सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, कि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपके कामों में मदद किया और आपका काम नहीं भी हुआ, तो खुदावंद आपको आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि आपने वचन को कई बार पढ़ा कि सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज, हर एक कामों का निश्चित समय है। यदि आज आपका काम नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जीवन में आज काम हुआ, उन्हें आशीष मिली और परमेश्वर ने सुबह से लेकर के उनके जीवन में काम करता गया और शाम तक उनको स्वतंत्र किया और उन्हें आराम करने के लिए टाइम दिया और ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, सुबह के टाइम से लेकर के शाम तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमारे जीवन में हमको हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से बचाने वाला वो हमारा खुदा है। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन में, मेरे खेत, हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। हर एक प्रकार की बीमारियों में पिता आप मेरी उसे दूर करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जीवन में संकट का बहुत महत्वपूर्ण है, संकट, क्लेश। एक जगह तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि कहा जाता है हल्का सा क्लेश, यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का सा क्लेश। परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा दुख और हल्का सा क्लेश क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज यदि आपके जीवन में क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जिनके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, दौलत बहुत है, शोहरत बहुत है, वो पैसे के दम पर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी हैं, हम शांत हैं, लेकिन जा करके कभी उनको रात में देखिए नींद नहीं आती है। जाकर के रात में कभी देखिए, उनसे मिलिए शाम के कि भाई साहब आप सो क्यों नहीं रहे हैं, वो बताएगा कि मुझे नींद ही नहीं आती है। क्यों? जब आपके जीवन में शांति ही नहीं है तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत लेकर के क्या करेंगे। जब आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में मुसीबत है, तो क्यों कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है। अरे ये कहो कि आपके पास सब कुछ है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारा यीशु मसीह खुदा है, जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, तब आप कहिए कि आज मेरे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी इंसान को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था कि क्या कहा था, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत यहाँ पे कहेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ सुनोगे, लड़ाइयाँ की चर्चा सुनोगे, बहुत सारी चीजें सुनोगे। घबराना नहीं, डरना नहीं, आज आपको डरना नहीं है। आपके जीवन में संकट आया है, क्लेश आया है, दुख आया है, ये बात को कौन पूछ रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? जब वह जैतून पहाड़ के पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उससे कहा, क्या कहा? पास आकर के कहा, हमें बता कि ये बातें कब पूरी होंगी, कब होंगी, तेरे आने का जगत और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम काहे चिंता करते हो, क्यों परेशान हो, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो। मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए, यदि मैं यहाँ से गया हूँ जगह तैयार करने स्वर्ग में, तो मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। किस बात की चिंता? मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत शोहरत, बहुत नाम है, उसके जीवन से पूछना। एक गरीब घर में जो यीशु मसीह की प्रार्थना करके सोता है, उसकी नींद से उसकी नींद में तुलना होगी।
एक गरीब के घर में जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेगी, लेकिन जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बीमार पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे ग्रहण किया और जो दौलत को ग्रहण किया है अब वो अपना समझे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह यहाँ अमीरों के लिए नहीं आए थे, अच्छे लोगों के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, कभी भी अच्छे स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरीके क्या है कि जो आज हमारे जीवन में है, समस्या है, दुख है, मुसीबत है। सोचिए, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा दवा कराने? नहीं जाएगा। कौन आएगा? जो बीमार है, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के पास आया है, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए आया है। तो आज हमारे जीवन में खुदा वैसे ही काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे और बहुत ऐसा कुछ वादा करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी बातें भी सुनोगे जो आप देख रहे हो, संसार में, देश में, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े, उससे बहुत ज्यादा अधिक आप सुन रहे हैं कि अब अंत होने वाला। लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक यीशु मसीह को भी नहीं पता कि मैं कब आऊंगा। वो केवल पिता जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। इसीलिए आज हम इस बात की चिंता नहीं करना कि कितने दिन हम जिंदा रहेंगे, कितने दिन क्या करेंगे, कितने दिन में क्या कर लेंगे। इतना करना है कि हमें आज क्या करना है, आज कैसे प्रार्थना करना, आज कैसे विनती करना है। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसे कैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक करें, हम आज के सोचें। यीशु मसीह ने कहा, तुम कल की चिंता मत करो, वो मैं सब देख लूंगा। हालेलुया। तो आज हमें किस बात की चिंता करना है? आज की चिंता करना है कि हमने आज क्या प्रार्थना किया। आप अपने दिल से पूछे कि क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्या उसके वचन को आपने पढ़ा, क्या आपने घर में प्रेम से लोगों के साथ बात किया, क्या आपने अपने घर के लोगों से प्रेम किया, क्या उनके जीवन के लिए आपने कुछ किया। ये सब आपको सोचना है। ये आज की चिंता आपके जीवन के लिए, कल के लिए छोड़िए। परमेश्वर आपको बहुत देने वाला है, बहुत सारी आशीष, बरकत, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जाति जाति के लोग और राज्य राज्य के लोग एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। आज आप देखते हैं कभी इस देश से उस देश और इस देश से उस देश लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो परमेश्वर ने कहा, तुम उस समय घबराना नहीं, ये मेरे अंत का समय का चिन्ह नहीं है। क्योंकि आज हमारा खुदा का वचन यही कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कब आऊंगा, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा। इस सृष्टि का न्याय करने वो परमेश्वर भेजेगा और न्याय होगा, और हम सब मसीह भाई बहन, संसार के सारे लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके खड़े होंगे, और जब हमारा हिसाब होगा तो परमेश्वर लेखा जोखा लेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे अनेक प्रकार के क्लेश देने के लिए तुम्हें अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में होंगी, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको हताश किया जाएगा, और शैतान आपके जीवन में इतना हावी हो जाएगा, जिस तरीके संसार को चला रहा ना ये शैतान, भरमा रहा है। जिस तरीके से संसार का राजा कौन है? शैतान है। इसको याद रखिएगा, हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। और शैतान का राजा बना कौन बैठा है? वही शैतान है, इब्लीस जिसे कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी संतान हो, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आपको घबराना है? महासंकट भी आपके जीवन में आ जाए, फिर भी आपको नहीं घबराना। कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है।
हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, संकट और क्लेश और दुख और मुसीबत यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा क्लेश, हल्का सा संकट, हल्का सा दुख आपके जीवन में जो आता है ना, वो मेरी महिमा के लिए है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मेरी जिंदगी में दुख तो आया, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे विनती और दुआ करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, ग्रहण करना है और विश्वास करना है और आज्ञा देना है। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, यदि वो प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और जो भी मसीह भाई बहन आज्ञा देना चाहता है किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, वो शैतान को डांट करके भगाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके कामों में, हर एक चीजों में वो बैठा है। इसीलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। हाँ, तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें पिता, जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने हमारे घर परिवार और हमें हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं बेटा, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं बेटा परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा, जहां 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से, उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से। आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल।
सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतनी मेरी बहनें हैं आज जो इस समय रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है। आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए, उस शैतान को डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते, परेशान, हताश, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावंद उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।